Hello students, welcome in Mars Math classes, class 9, chapter 10 from R.S. Agrawal, quadrilaterals and exercise 10th we will do the remaining questions from 22 and so on. और जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. Also, I expect the comments from the topic. So let's begin question number 22. तो इसको पढ़ते हैं. In the following figure, ABCD is a parallelogram in which AB is produced to E. देखिए AB को प्रोड्यूस करा है E तक और ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है. So that BE is equal to AB. अब यहाँ पर जो BE है और AB आपस में इक्वल है. Prove that ED bisects BC. अब ED को देखिए, ये ED है, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को. जब हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं और D से E तक हम मिलाते हैं तब फिर ये BC तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो ये हमको प्रूव करना है. तो इसके लिए हम थिंकिंग क्या करेंगे कि जब हमें ये इक्वल प्रूफ करना है तो कुछ ऐसा देखेंगे, कहीं ट्रायंगल बनते हैं तो कुछ कॉन्ग्रेंसी का यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पर, OBE और OCD. तो इसमें हम कॉन्ग्रेंसी यूज़ कर सकते हैं. अब कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं तो उसमें से देखते हैं क्या फिट बैठता है. एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है हमें, ठीक है. एक हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम और AB इज़ पैरेलल टू CD. तो AB आपका ये आगे हमने प्रोड्यूस करा है तो AE भी CD के पैरेलल ही होगा और DE ट्रांसवर्सल का काम करेगा. तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो हमें दो एंगल मिल गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो वर्टिकली ऑपोजिट और एक यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हम देखेंगे तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है. तो अब हमारे पास A और कुछ S वाली कॉन्ग्रेंसी को लगाते हैं. तो उसमें हमारी साइड जो है ये वाली साइड इसके इक्वल है. तो हम कुछ साइड का देखते हैं. यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसा बाइसेक्ट का दिया नहीं है, ये हमें प्रूव करना है आपस में बाइसेक्ट कर रही है कि BC जो है दो पार्ट्स में, ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ साइड, ये साइड तो बनी नहीं, इसका देखते हैं ये हम कैसे यूज़ करेंगे. BE, तो BE आपकी CD के इक्वल होगी. अब वो कैसे होगी, क्योंकि आपकी AB और CD आपस में इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो आपको AB और BE आपस में इक्वल, ये तो गिवन है. तो जब AB आपकी CD के इक्वल और AB आपकी BE के इक्वल, तो ये आपस में भी इक्वल हो गई. तो अब आपके पास कॉन्ग्रेंसी लग गई. A, यहाँ से देखेंगे A और S, ठीक है. तो AAS रूल से आपका ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए और OB इज इक्वल टू OC बाय CPCD के. तो अभी मैं सारे स्टेप्स यहाँ पर लिख करके दिखाऊंगी आपको और जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस वही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा और जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि ED बाइसेक्ट्स BC. जब ये दो आपस में इक्वल हो गए तो इसको इक्वल कौन कर रहा है, ये DE ही तो कर रहा है. तो यही हमें बताना था कि DE या ED कुछ भी बोली कि ED बाइसेक्ट्स BC. लेट्स सी. तो ये क्वेश्चन नंबर 22 के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ शो कर दिए. इसमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं बाय AAS रूल से और CPCT से यहाँ पर शो कर दिया है कि OB इज इक्वल टू OC, हेंस ED बाइसेक्ट्स BC. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. ये जो BC है इसका मिड पॉइंट E है.
इफ़ डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड, कौन कौन से, डी ई इसको प्रोड्यूस किया करा है और किसको किया है, ए बी को प्रोड्यूस किया है, मीट एट एफ, एफ पर मिलते हैं ये, प्रूव दैट ए एफ इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर ये जो ए एफ है पूरी साइड ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए बी। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। चलिए देखते हैं अब हम कैसे थिंकिंग करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर एक तो मिड पॉइंट दिया है ई, तो इसका कुछ यूज़ ऐसे होगा कि आपका बी ई इज़ इक्वल टू सी ई होगा, ये दोनों आपके इक्वल होंगे, तो इसका यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो ए एफ इज़ इक्वल टू ए बी, मतलब ये ए एफ है, ए बी के टर्म्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो ए एफ है यहाँ पर दो पार्ट से मिलकर के बन रहा है, तो यहाँ पर हमें इसके टर्म्स में करना पड़ेगा ए एफ को ए बी के। अब ए एफ आपका ए बी प्लस बी एफ मिल के बनेगा, ए बी प्लस बी एफ। अब ये बी एफ का करेंगे क्या, इसका कुछ कनेक्शन देखते हैं। तो हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लें तो उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। क्या होगा वो देख लीजिए। और कैसे करेंगे ये, और पहला क्वेश्चन जो अभी हमने 22 किया था कुछ कुछ मतलब इसमें सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये आपकी साइड्स इक्वल थी और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे। और क्या लेंगे, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, देखिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दूसरा ये और ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पर ए एफ भी पूरा होगा पैरेलल सी डी के, तो ये और ये आपके कौन से एंगल, इसका नाम कर दीजिए बी एफ ई और सी डी ई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। और ये हमें साइड आपको दे दी है इक्वल, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया ना कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे हमें ये मिल गया कि ये जो बी एफ है ये सी डी के इक्वल हो गया, तो बाय सी पी सी टी, ये मैंने स्टेप्स भी शो कर दिए। अब हम इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। ए एफ इज़ इक्वल टू ए बी, तो ए एफ को लिख लेते हैं, नाव लगा के लिख दो, नाव ए एफ इज़ इक्वल टू, तो ए एफ को ब्रेक करके लिख दो ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ। अब ए बी में तो हमें लाना ही है, तो इसको तो सेम रहने दीजिए। और बी एफ हमारा किसके इक्वल, अभी हमने प्रूफ करा था सी डी के, इस बी एफ को हटा के सी डी लिख दीजिए, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब सी डी भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव करना है। और सी डी और ए बी आपस में इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अब आप लिख दीजिए इसको ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पर रीज़न दे दीजिए बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इतना लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये आपका हो गया टू ए बी किसके इक्वल है, ए एफ, हैंस प्रूव्ड। तो बस हमें ये ही करना था। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन, एक सेकेंड अभी मैं पूरा कैप्चर कराती हूँ। तो ये हमारा पूरा स्टेप्स इसमें शो हो रहे हैं और आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ अभी लिंक पर जा कर के आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और शेयर करिए, कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal T. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. तो अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे और एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका ट्रांसवर्सल है। अब हम इसका बाइसेक्टर कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर मतलब जो अंदर को एंगल है पैरेलल लाइंस की। तो ये आपका एक एंगल इधर है, तो इसका इंटीरियर एंगल का इसका बाइसेक्टर ये करा, दो पार्ट्स में बट गया इक्वल, और ये एंगल है इसका बाइसेक्टर करते हैं ये करा,
ठीक है, ये आगे निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एंगल जो है इंटीरियर, इसका बाइसेक्टर कर दो, कर दिया। और ये एंगल है इंटीरियर, इसका बाइसेक्टर कर दो। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए पहले हमें नेमिंग कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि ये एंगल है। तो अब इसको नेमिंग से हम बताएंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो चलो नेमिंग कर देते हैं। ये लाइंस को ए बी डाल देते हैं, ए बी इसको डाल देते हैं, सी डी, और यहाँ पर ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल इसको डाल दो, पी क्यू आर एस। तो अब एंगल शो करने में आसानी रहेगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है बी क्यू एस, ये और इसका ऑल्टरनेट बन गया हमारा क्यू एस सी, ये आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ। ओके, अब हम ये लिखते हैं एंगल बी क्यू एस लिखना है हमें। बी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल, ये है इसका ऑल्टरनेट इधर से, चलिए सी एस क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अब आप सोचोगे इसका काम क्या है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। जब ये आपस में इक्वल है तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे। मतलब हाफ का मतलब इस पूरे का आधा करें और इस साइड का भी आधा कर, मतलब हाफ लगा देते हैं हम। हाफ ऑफ, आपस में ये इक्वल है तो हाफ भी इनके इक्वल होंगे, तो हाफ लगा दो दोनों साइड। हाफ एंगल बी क्यू एस इज इक्वल टू हाफ एंगल सी एस क्यू। ठीक है, अब हाफ का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टर वाला पार्ट। मतलब इसका हाफ हम अंदर वाला लेंगे, लेने को तो हम बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उसका करना क्या है, हमें तो रेक्टेंगल के लिए अंदर वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही इधर हमें इसका हाफ मतलब अंदर वाला ले लेंगे हाफ। ठीक है, ये जो सी एस क्यू बन रहा है ना, सी एस क्यू का हाफ तो ये वाला लेंगे, ये और ये आपस में, इसकी जगह हम हाफ बी की, बस देखो हाफ बी क्यू एस की जगह हम आर क्यू एस लिख सकते हैं। तो हम लिख दिया यहाँ पर एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू, ये जो है ना आर क्यू एस, और ऐसे ही इसका हाफ अंदर वाला लिखो तो ये जो सी एस क्यू है, सी एस क्यू, इसका हाफ अंदर वाला लिखते हैं पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, ये लिख दिया हमने। ये दोनों इक्वल हो गए, ये हमारा इससे आ गए ना। अब ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, ये आपस में इक्वल है तो ये आपकी लाइन पैरेलल हो गई ना, ये भी ऑल्टरनेट बन गए यहाँ पर। तो ये ऑल्टरनेट हो गए। हमने पढ़ी है थ्योरम्स कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो अब इनके लिए लाइंस तो ये वाली चल रही है ना, ये पी एस और आर क्यू, ये दोनों लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्यू एस। तो अब आप लिख दोगे कि ये आपकी लाइंस पैरेलल हो गई, कि दिस और दिस इक्वल है। तो ये क्या शो करता है कि आप लिख दो मीन्स देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस लिख दीजिए, पी एस इज पैरेलल टू, ये पी एस है किसके पैरेलल हो गया, ये पी एस और क्यू आर, पी एस पैरेलल क्यू आर। अब सेम थिंग वी विल यूज़ फॉर नेक्स्ट एंगल, इनके लिए यूज़ करेंगे। देखो मैं इसके स्टेप्स तो अपने आप लिख दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एंगल अलग तरीके से ऐसे दिखा दिया जिससे आपको समझ में आए मैं कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ। अब ये और ये एंगल ऑल्टरनेट है, ये दोनों ऑल्टरनेट है, तो इनके हाफ और आपस में इक्वल होंगे। जब ये आपस में इक्वल होंगे तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब हाफ में फिर हम वही करते हैं, अंदर वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला
और ये वाला, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइंस। जब ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये वाला पेयर भी आपस में पैरेलल हो गया। तो जो चीज़ मैंने पहले दिखाया था बाइसेक्टर्स लेकर के पैरेलल दिखा दिया था एक पेयर इन दोनों को, सेम मैं इसको दिखाऊंगी पैरेलल है। तो ये अपोजिट साइड जब पैरेलल हो गई तो ये हमारा पैरेलोग्राम बन जाएगा। तो अभी मैं स्टेप्स इसका भी लिख करके शो करती हूँ। तो हमारा PQRS इज़ अ पैरेलोग्राम। एक बात तो हमारी प्रूव हो जाएगी। देखिए मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए, इससे PQRS आपका पैरेलोग्राम, एक बात तो प्रूव हो गई कि ये पैरेलोग्राम है। अब हम कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर ये PQR ये वाला एंगल, मतलब PQR के साथ आप देख रहे हो ना, ये एंगल जो बन रहा है इसको 90 प्रूव करना है। अब खाली इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ लिंक चाहिए। लिंक हम ऐसे ले सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल पर जो बना हुआ पूरा एंगल है वो 180 का है। तो हम उसके बाद हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखिएगा। तो पहले लिखते हैं, चलिए इसको शो करने के लिए मैंने यहाँ स्टेप्स दिखाती हूँ अब आपको। ये तो मैंने लिख दिया AQB, ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है एंगल, ये पूरा का पूरा ये 180 है। अब हम इसके पार्ट्स में है ना, चारों पार्ट्स लिख देते हैं। तो AQP, देखो एंगल AQP प्लस एंगल PQS लिख दो यहाँ पर एंगल, एक सेकेंड आपको दिखा दें, एंगल PQS प्लस तीसरा एंगल आ गया आपका ये RQS लिख दीजिए या SQR, एंगल SQR प्लस चौथा एंगल बन गया आपका BQR, एंगल BQR। चारों हमने लिख दिए। अब हमें पता है कि ये और ये आपस में बाइसेक्टर है, तो हम ये जो हमारा AQP है, देखो AQP, इसकी जगह हम अगर ये अंदर वाला लिख दें तो ये एक तरीके से ये जो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो अंदर वाले एंगल का हमारा ज़रूरत है। तो हम ये हटा करके इसको इसके टर्म्स में लिख देंगे PQS, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये दोनों आपस में तो इक्वल है, तो हम AQP की जगह अब हम लिख रहे हैं एंगल PQS। तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर मार्क कर दिया, एंगल PQS लिख दो। और एंगल PQS तो ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये अंदर का एंगल तो हमें ज़रूरत पड़ेगा, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। ऐसे ही हम इधर ये जो एंगल है हमारा RQS या SQR, एक ही बात है, तो ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं SQR को SQR एज इट इज़। लेकिन ये जो BQR है यहाँ पर, ये और ये आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्टर जो है QR। तो हम इसको ऐसा करते हैं, यही लिख देते हैं, आपस में इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर BQR की जगह हम लिख देते हैं SQR और इज इक्वल टू 180 चल रहा है हमारा। अब देखो ये 2 टाइम्स PQS हो गया प्लस एंगल यहाँ पर ये 2 टाइम्स SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एंगल, देखिए एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब इन दोनों को देखिए PQS और SQR कहाँ है, ये PQS ये वाला और SQR ये दोनों मिल कर के PQR बन गया, दोनों ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये पूरा ज्वाइन हो गया, तो इसको आप PQR लिख दीजिए, 2 टाइम्स एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 नीचे ले गए तो डिवाइड हो गया, तो 90 बन गया। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सोचिए ये हमने 90 प्रूफ कर दिया, तो अब आप सोचोगे कि आपको चारों एंगल क्या 90 प्रूफ करने हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और एक एंगल 90 प्रूफ करा है, तो वो अपने आप में एक रेक्टेंगल होगा। अब कैसे वो भी मैं बता देती हूँ।
देखो यहाँ पर ये पैरेलल्स है लाइन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये 90, और यहाँ पर ये जो आपका आर पर एंगल बनेगा, इन दोनों का सम, ये को इंटीरियर सम 180 होता है, तो इस वाले का सम भी 90 होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 बनेंगे। तो ये आपका ऑल्सो 90 आर पर। अब इसको देखिए एस पर, ये एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो एस पर भी जो एंगल यहाँ पर जो बनेगा अंदर का, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर का, तो वो 90 होगा। और यहाँ पर जो आर का है उसका ऑपोजिट यहाँ पर ये जो पी पर बना है ये भी 90, क्योंकि ऑपोजिट है आर की, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, इक्वल। तो ये हमने आर तो बता ही दिया कि ये 90 क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 होता है। एक हमने 90 प्रूव कर दिया है, दूसरा भी 90, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बता दिया है और एक एंगल 90 का प्रूव कर दिया है। इट इज़ सफिशिएंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो बस अब आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि hence ABCD is a, sorry ABCD PQRS is a parallelogram and angle PQR is equal to 90 degree, hence PQRS is a rectangle। तो मैं भी ये स्टेप्स लिख देती हूँ। तो ये पूरे स्टेप्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ये दो पार्ट में, एक तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये है, इसके आगे का कंटिन्यू यहाँ पर है। ये पूरा सेकंड पार्ट पूरा मिला करके ये आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने कंप्लीट इसका पिक आपको शो किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका लंबा है सॉल्यूशन, इसलिए सारा स्टेप्स अब एक साथ देख लीजिए। और अब यही कहना चाहूँगी कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लिंक पर जा कर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आगे के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 24 तक हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के, 25, 26, 27 में भी कंटिन्यू in my next video. Till then, bye bye. See you later.